गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। हम जो है बच्चे टॉपिक कर रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट का। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो हमने पढ़ा था ये क्या होती है। इसमें हम जो है परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं। हम इसमें जो है एक बेसिक ईयर जो है वो रखते हैं। इसमें देखिए हमने कॉमन साइज जो है बैलेंस शीट की निकाली थी। इसमें पर्टिकुलर्स जो थे वो हमें बताए गए हैं। नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो है हमें इसका टोटल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस और करंट ईयर। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दी हैं। इसमें शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। देन जो है हमारे पास एसेट है, देन नॉन करंट एसेट है, इसके अंदर जो है फिक्स्ड है। देन जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट एसेट हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं और टोटल हैं। ठीक है, अब हमने जो है इलस्ट्रेशन करनी थी। देखिए इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है और उसमें कहा है प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में देखो आपके पर्टिकुलर्स दिए हैं, नोट दिए हैं और ये जो है हमें 16 और 15 का जो है दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो जो है 15 और 16 में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी सेम है। रिजर्व एंड सरप्लसेस जो हैं वो 15 में है 4000 और देन ये इंक्रीज हो गए हैं 5,40,000 से। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो करंट ईयर में हमारे पास हैं 14,40,000 और लास्ट में ये जो है 14 लाख थी, ये 40% 40,000 का इंक्रीज हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ जो थी 4 लाख की, ये इंक्रीज होके कितनी हो गई है 7,20,000। नॉन करंट एसेट जो थी वो 28 थी 15 में और 16 में ये 30,60,000 जो है वो हुई है। देन करंट एसेट जो है वो है 12 लाख और देन ये इंक्रीज हो गई है 14,40,000 से। नोट देखिए, अगर जो कोई भी क्वेश्चन है प्रॉपर बैलेंस शीट में ये जो है हमें प्रिपेयर करनी है और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल पहले अगर जो प्रॉब्लम है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने बनाना कैसे है। पर्टिकुलर्स नोट मीन जो हमारा 15-16 का है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, इसमें जो है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल एसेट्स जो थी हमारे पास कितनी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 16,000 की। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है हमें तो यहाँ पे 16 लाख दिया है। ये देखिए हमें कितना दिया है 16 लाख। ठीक है, हमारे पास क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे हमें दिया है 18। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल को क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास कितना आ गया 16 + 2 18, यानी कि हमारा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो है वो कितने की होगी 18 लाख की। अब ये दोनों इसलिए सेम है क्योंकि 15 और 16 में ये दोनों ही क्या थी, देखिए ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, 16 लाख, ठीक है, 2, तो ये टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, देन रिजर्व एंड सरप्लस हैं 5,40,000 के 16 में और 4 लाख के। ये देखिए तो हमने रिजर्व एंड सरप्लस डाल दिए 5,40,000 और 15 में ये चले गए 4 लाख के। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखिए कितने की हैं, 4,40,000 की और 15 में क्या है 14 लाख, सेम में अमाउंट आ गई। देन हमारे पास क्या है करंट लाइबिलिटी 7,20,000 की 16 में थी और 4 लाख की कहाँ पे थी 15 में, ये हमारे पास ऐड होगी। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, टोटल कर देना है। 4,45 लाख जो है हमारे पास आ गया और 15 में हमारे पास जो है 40 लाख है, यानी कि 50 लाख 5 लाख से हमने जो है क्या किया है इंक्रीज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, टोटल एसेट आ गई, इसमें नॉन करंट और करंट एसेट्स, ठीक है, दोनों आ गई, दोनों को प्लस किया तो हम अगर ये देखें हमारी टोटल जो हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये हमने क्या किया, हमने 15 और 16 का निकाल लिया, तो अब हम जो है इनको क्या करेंगे, देखो 18 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 40 से,
इंटू 100 हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो सेम हमने जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करके इसमें 45, 10, 35 ऐसे करके हमने जो है निकाल लेना है, हमारी परसेंटेज जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सम बच्चे सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, तो आप 18 लाख को डिवाइड करोगे 40 लाख से तो आपके पास आ जाएगा 45, और अगर आप 80 लाख को डिवाइड करोगे 45 से तो आ जाएगा 40। सेम 4 लाख को डिवाइड करोगे 40,000 से आ जाएगा 10%। 5,40,000 को डिवाइड करोगे करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 5,40,000 को डिवाइड करोगे 45 लाख से तो आपके पास आ जाएगा 12%। तो सेम प्रोसीजर से ही हमने ये सारा स्टेप कर लेना है, तो हमारे पास परसेंट जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी 15 और 16 की। ठीक है, अब देखो जैसे ये है वर्किंग नोट्स में हम बात करते हैं, हमने बोला करंट को आपने डिवाइड कर दिया टोटल से इंटू 100 आ गया 45, और 18,000 को डिवाइड कर दिया आपने 45 से आ गया 40। तो हमने सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करके जो है सारी स्टेटमेंट्स डाल देनी है। ठीक है, तो ये जो है आपने ये जो एक्सरसाइज है ये आपने खुद करनी है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आप बता देना। ठीक है, और अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, सेम वे से ही होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।